Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is noun. नाउन आपने प्रीवियस सारे क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बस यहाँ पे हम नाउन को बहुत डिटेल फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं. सो हेयर इज़ नाउन. नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं संज्ञा. सो डेफिनेशन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नाउन? सो अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी जगह, किसी भी पर्सन या किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं. तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. सो फर्स्ट वन इज रोहित इज अ गुड बॉय. सो हेयर रोहित एंड बॉय बोथ आर नाउन. आई सॉ अ स्मॉल डियर. मैंने एक छोटा हिरण देखा. सो डियर इज नाउन. नाउ श्रेया इज अ सिंगर. श्रेया एक सिंगर है, गायिका है, तो श्रेया और सिंगर इज अ नाउन. दिस चेयर इज मेड अप ऑफ वुड. सो चेयर एंड वुड इज नाउन. आई वेंट टू लखीमपुर यस्टरडे. मैं कल कहाँ गया था? लखीमपुर गया था. सो लखीमपुर जगह का नाम है, इसलिए ये भी एक नाउन है. तो उपरोक्त वाक्यों में रोहित बॉय, डियर श्रेया, सिंगर चेयर, वुड लखीमपुर, ये सब क्या है? नाउन्स है. नाउ काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं? सो सबसे फर्स्ट वन में है हमारा प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं. सेकेंड वन इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. थर्ड वन इज मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, जैसे आयरन, स्टील, गोल्ड, ये सब मटेरियल नाउन में आएगा. कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, दैट मीन्स किसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, वो कलेक्टिव नाउन में आएगा. फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो है भाववाचक संज्ञा, कि हमारे जो भी भाव हैं, जो इमोशंस प्रकट होते हैं, और इमोशंस को क्योंकि हम छू नहीं सकते, तो वो जो जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा. फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन. सो नाउ अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन. किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, थिंग या प्लेस का नाम, वो प्रॉपर नाउन होगा. तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे कि मुंबई इज़ अ बिग सिटी, तो मुंबई जगह का नाम है, बड़ा शहर है. हिमांशु लिव्स इन दिल्ली. हिमांशु दिल्ली में रहता है, तो हिमांशु एंड दिल्ली बोथ आर प्रॉपर नाउन. वीना इज माई फ्रेंड. वीना मेरी दोस्त है, सो वीना इज प्रॉपर नाउन. एंड प्रिंस इज एन इंजीनियर. प्रिंस एक इंजीनियर है, तो वो भी प्रॉपर नाउन में होगा. तो उपरोक्त वाक्यों में मुंबई, हिमांशु, दिल्ली, वीना, प्रिंस, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन्स हैं, जो भी आपको कलर्ड दिख रहे हैं. सेकेंड वन इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं. तो अ कॉमन नाउन क्या है? इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग और सेम क्लास और काइंड. सेम क्लास या सेम काइंड के पर्सन को, पूरे ग्रुप को हम उनको किस नाम से बुलाते हैं? फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हम उन्हें किस नाम से बुलाते हैं? डॉक्टर के नाम से ही बुलाते हैं. टीचर, मेल हो या फीमेल, वो टीचर ही होते हैं. तो जिससे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जेंडर, बट कॉमनली उन सबको हम वो बोलते हैं, वो कॉमन नाउन होता है. तो वह शब्द जो एक ही जाति के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, उसे कॉमन नाउन कहलाता है. जैसे माई कार इज़ वाइट. मेरी कार वाइट है, तो सारी कार को कार ही बोलते हैं, तो कार कॉमन नाउन होगा. ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है. कानपुर इज़ बिग सिटी. कानपुर एक बड़ा शहर है. शी हैज़ नो बुक टू गिव मी. उसके पास कोई भी किताबें नहीं है मुझे देने के लिए. सो उपयुक्त वाक्यों में कार, बॉय, सिटी तथा बुक क्या है? कॉमन नाउन है. और कॉमन नाउन्स के दो प्रकार होते हैं. कॉमन नाउन को भी हम आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन होता है हमारा काउंटेबल नाउन. तो काउंटेबल नाउन वो होगा जिसे हम गिन सकते हैं या गिना जा सकता है, जैसे टेबल, पेन, रुपी, गर्ल आदि. फिर अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा? तो अनकाउंटेबल नाउन में नाउन्स को गिना नहीं जा सकता, हम उन्हें नहीं गिन सकते, बल्कि उनकी मात्रा बताई जा सकती, लेकिन हम उनकी क्वांटिटी बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, मनी, टी, वाटर आदि. नाउ नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन. तो अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मैटर और अ सब्सटेंस. किसी भी मैटर या सब्सटेंस के नाम को, ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे वो चीज़ें बनी हैं, वो हमारा आता है मटेरियल नाउन में. तो ऐसे पदार्थ जिनका रूप परिवर्तन करके, जिनको हम बदल के किसी और चीज़ में बना सकते हैं, बनाई जा सकती हैं वस्तुएं, उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं. जैसे दिस रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड. तो सोने से रिंग बन गई है ना, तो सोना क्या हुआ? मटेरियल नाउन हुआ. माई मदर प्रिपेयर्ड आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क. मिल्क, दूध से आइसक्रीम बन गई, तो मिल्क इज अ मटेरियल नाउन. नाउ कलेक्टिव नाउन.
तो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल। मतलब उनके पूरे ग्रुप को, होल पूरे ग्रुप को हम किस नाम से बुलाएंगे, किसी भी ग्रुप को, चाहे वो एनिमल का ग्रुप हो, इंसेक्ट्स का हो या पर्सन का हो। तो वे नाम जो वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध कराते हैं उसे हम कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे प्लेयर्स फॉर्म अ टीम, प्लेयर्स मिलके क्या बनाते हैं, टीम बनाते हैं। आई स्टडी इन क्लास 8, तो जितनी भी क्लासेस होती हैं 6, 7, 8 सबको क्लास बोलते हैं हम। तो क्लास क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। तो उपयुक्त वाक्यों में टीम तथा क्लास कलेक्टिव नाउन्स हैं और कॉमन नाउन्स के अतिरिक्त मटेरियल एवं कलेक्टिव नाउन्स भी क्या हैं, काउंटेबल एवं अनकाउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। किसी भी क्वालिटी, किसी स्टेट, किसी एक्शन विच कैन नॉट बी सीन बट फेल्ट, जिसे हम देख नहीं सकते बस फील कर सकते हैं। तो वे नाउन जो ऐसी वस्तुओं का बोध कराते हैं जिनका गुण, भाव अथवा अवस्था का अनुभव किया जा सकता है लेकिन उन्हें देखा नहीं जा सकता। उन्हें हम देख नहीं सकते, उसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, भावनाओं को। उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सच्चा कर्तव्य है, सही पॉलिसी है। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो लाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी, इन सब को हम फील कर सकते हैं, है ना, देख नहीं सकते हैं या इनका कोई छू नहीं सकते हैं। सो उपयुक्त वाक्यों में ऑनेस्टी, पॉलिसी तथा लाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। नाउ नंबर ऑफ नाउन्स, नंबर ऑफ नाउन्स क्या होते हैं, तो नाउन में निम्नलिखित 2 नंबर होते हैं, या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन जो एक होगा, प्लूरल मीन्स जो एक से ज़्यादा होगा। सॉरी। सो सिंगुलर नंबर, अ नाउन इन सिंगुलर नंबर रेफर्स टू, सिंगुलर नंबर में जो नाउन होगा उसे हम वन पर्सन, प्लेस और थिंग, कोई एक ही होगा, एक पर्सन, एक प्लेस, एक थिंग का नाम। जिस नाउन से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो वह सिंगुलर नाउन होता है, जैसे गर्ल, बुक, सिटी, पेन एक्सेट्रा। प्लूरल नाउन क्या होगा, अ नाउन इन प्लूरल इंडिकेट मोर देन वन थिंग, एक से ज़्यादा, अधिक वस्तु। तो जिस नाउन से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों का बोध होता है वह प्लूरल नाउन होता है। तो गर्ल विल बिकम गर्ल्स, यहाँ पे एस लग गया, गर्ल्स हो गया, बुक्स हो गया, सिटीज एंड पेन्स हो गया। तो ये सब हमारे प्लूरल नाउन है। नाउ रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल में चेंज कैसे करते हैं उनके लिए कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहले वे नाउन जिनके अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, तो ये वो नाउन है जिसमें हम सिंपली एस ऐड कर देते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाता है। तो गर्ल्स, बॉयज, कैट्स, पेंसिल्स, पेन्स, राइटर्स, डॉग्स, चेयर्स। नेक्स्ट टाइगर्स, फ्रेंड्स, काउस, बेड्स, बुक्स, मदर्स, नाइट्स एंड टेबल। तो ये सब क्या हो गए, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो गए। नाउ नेक्स्ट इज वे नाउन, वे नाउन जिनके अंत में ओ आता है। तो यहाँ लास्ट में देखो, हीरो, बफेलो, नीग्रो, टोमेटो, इनके सबके लास्ट में क्या है, ओ है। तो उनमें हम क्या ऐड करते हैं, ई एस ऐड करते हैं, उनमें हम ई एस ऐड करके उनको प्लूरल बनाते हैं। तो हीरोज, बफेलोज, नीग्रोस, टोमेटोज, नीग्रोस क्या होते हैं, अफ्रीकन ट्राइबल ग्रुप होता है। मैंगोज, पोटैटोज एंड मॉस्किटोज। तो ये हो गया तुम्हारा प्लूरल में चेंज। नाउ एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे फोटो जो है वो फोटोज होगा, बैम्बू जो है वो बैम्बूज होगा, पियानो जो है वो पियानोज होगा, डायनामो जो है वो डायनामोज होगा। तो यहाँ पे ई एस नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ एस ऐड करेंगे। ये कुछ वर्ड्स हमारे एक्सेप्शन हैं। नाउ वे नाउन्स जिनके अंत में, जिसके लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच अथवा एक्स आते हैं तो उनमें हम ई एस ऐड करते हैं। वहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं, ई एस ऐड करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो बसेस हो जाएगा, क्लास विल बिकम क्लासेस, बुश मीन्स झाड़ होता है, बुशेस, बेंचेस, बंचेस, वॉचेस, फॉक्सेस एंड टैक्सेस। तो ये इस तरीके से चेंज होता है। नाउ वे नाउन्स जिनके अंदर का वोवेल परिवर्तित करके प्लूरल बनाते हैं, जिनके बीच में वोवेल होता है, वोवेल को हम चेंज करके प्लूरल में चेंज करते हैं। तो टूथ में डबल ओ है तो यहाँ पे डबल ओ डबल ई में कन्वर्ट होके टीथ हो जाएगा प्लूरल। फुट में डबल ओ है तो डबल ओ कन्वर्ट हो जाएगा डबल ई में फीट। नाउ वुमन में जो ये ए है वोवेल, ये ए में ई में कन्वर्ट हो जाएगा तो वुमन प्लूरल ग्रुप हो जाएगा। मैन, अगेन ए चेंज हो जाएगा, गूज में डबल ओ चेंज होके ई हो जाएगा, सो गीज, माउस में माइस हो जाएगा। जिन नाउन्स के अंत में वाई आता है, जिनके लास्ट में वाई आता है तथा पहले, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है,
कॉन्सोनेंट क्या होगा, ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़कर, ये हमारे क्या हैं, वॉवल्स हैं, इनको छोड़कर जो भी हमारे अल्फ़ाबेट लेटर्स में बचते हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। तो कॉन्सोनेंट जहाँ पे भी वाई के पहले आ रहे हैं तो हम वाई को, वाई हमारा हट के आ जाएगा आई में और प्लस हो जाएगा ई एस, तो इस तरीके से वो चेंज हो जाएंगे प्लूरल में। तो बेबी विल बिकम बेबीज, सिटी विल बिकम सिटीज, फैमिली विल बिकम फैमिलीज, ड्यूटी विल बिकम ड्यूटीज, स्टोरी विल बिकम स्टोरीज, कॉपी विल बिकम कॉपीज, कंट्री विल बिकम कंट्रीज एंड बॉडी विल बिकम बॉडीज। तो जो नाउन्स एफ या एफ ई से समाप्त होते हैं, जो नाउन का लास्ट जो होता है वो एफ या एफ ई होता है, तो उनको प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटा के हम उसमें क्या ऐड करते हैं, वी ई एस ऐड करते हैं, तो वो प्लूरल में चेंज हो जाता है। तो लीफ विल बिकम लीव्स, लाइफ विल बिकम लाइफ्स, लोफ विल बिकम लोव्स, लोफ मीन्स ब्रेड, ब्रेड को बोलते हैं। नाउ थीफ मीन्स चोर, सो थीफ विल बिकम थीव्स, वॉल्फ, ये वॉल्फ है हमारा शेर, will become wolves, knife will become knives, that means चाकू, काफ गाय के बच्चे को बोलते हैं तो calves, wife will become wives। now next कुछ एक्सेप्शंस भी है हमारे पास। तो जो सिंगुलर है जैसे चीफ है वो चीफ्स ही रहेगा, हुप्स ही रहेगा, प्रूफ्स ही रहेगा एंड डॉर्फ ही रहेगा। डॉर्फ मीन्स छोटा, जो बोना होता है, कम हाइट में होता है। डॉर्फ एक रेसेसिव कैरेक्टर भी होता है, ठीक है। तो जनरली डॉर्फ को हम शॉर्ट हाइटेड में मान सकते हैं कि जो छोटा होता है ना। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए अंत में हमें क्या लगाना रहता है, ई एन लगाना रहता है या आर ई एन जोड़ते हैं। जैसे कि ऑक्स में ई एन होगा तो ऑक्सन हो जाएगा बेल, और चाइल्ड में आर ई एन ऐड होगा तो चिल्ड्रन। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग केवल प्लूरल रूप में ही किया जाता है, जैसे कैटल, पीपल, सीजर्स और स्पेक्टिकल, सब में एस लगा हुआ है और इनका मतलब एक से ज़्यादा लोग ही है, तो ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रूप एक समान होते हैं, जैसे सीनरी, और चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल उसे हम सीनरी ही लिखेंगे, डियर ही लिखेंगे, डजन ही लिखेंगे और शीप ही लिखेंगे। कुछ नाउन्स यहाँ पे शीप। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर रूप में ही किया जाता है लेकिन वे देखने में हमें प्लूरल रूप में होते हैं, जैसे न्यूज़ सिंगुलर ही है, इनिंग्स, मैथमेटिक्स एक ही सब्जेक्ट है ना आपका, तो ये सब सिंगुलर ही है लेकिन देखने में एस लगा हुआ है तो क्या लगता है कि ये प्लूरल है। नाउ है जेंडर ऑफ नाउन। तो संज्ञा का लिंग कैसे पता करते, जेंडर। तो नाउन के निम्नलिखित 4 जेंडर होते हैं। सबसे पहला होता है मैस्कुलाइन जेंडर, मेल जेंडर पुल्लिंग बोलते हैं हिंदी में। फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग जैसे फीमेल जेंडर। कॉमन जेंडर उभयलिंग, दैट मीन्स कॉमनली। न्यूटर जेंडर मीन्स होता है नॉन लिविंग थिंग्स। नाउ मैस्कुलाइन जेंडर, तो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत है, यहाँ पे ए होगा। मैस्कुलाइन जेंडर क्या होगा, अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल इज सेड टू बी द मैस्कुलाइन जेंडर। जिस नाउन से हमें पता चलता है कि वो मेल है वो मैस्कुलाइन जेंडर होता है। तो जब संज्ञा से सजीव नर पुरुष प्राणी का बोध होता है तो उसे हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, जैसे अंकल, फादर, एक्टर, सर आदि। फेमिनाइन जेंडर, अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल, जिससे फीमेल का पता चले, इज सेड टू बी द फेमिनाइन जेंडर। तो जब संज्ञा से सजीव मादा प्राणी का बोध होता है तो उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं, जैसे कि आंट, मदर, एक्ट्रेस, मैडम आदि। नाउ कॉमन जेंडर, तो कॉमन जेंडर क्या होगा, अ नाउन दैट डिनोट्स बोथ मेल और फीमेल, जैसे कि डॉक्टर मेल भी हो सकता है फीमेल, तो दोनों ही हो जिसमें वो कॉमन जेंडर होता है। जो संज्ञा सजीव नर मतलब पुरुष या स्त्री दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम कॉमन जेंडर कहलाते हैं, जैसे कि सर्वेंट, तो सर्वेंट मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकती है। स्टूडेंट बॉय भी हो सकता है गर्ल भी हो सकता है। बेबी अगेन बॉय गर्ल। रॉबर जो चोर है वो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। नाउ न्यूटर जेंडर, तो न्यूटर जेंडर अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नीदर मेल नॉर फीमेल, ना तो मेल है ना फीमेल है, विदाउट लाइफ, जो नॉन लिविंग थिंग है वो न्यूटर जेंडर में आते हैं। तो जो संज्ञा शब्द निर्जीव वस्तुओं आदि का बोध कराते हैं उसे हम न्यूटर जेंडर कहलाते हैं, जैसे कि पेन, रजिस्टर, चेयर, रूम आदि। नाउ द नाउन केस, नाउन केस के बारे में पढ़ रहे हैं। अ वर्ड विच शोज द रिलेशन एंड फंक्शन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड केस। केस क्या होगा, जो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताए जो शब्द वो केस होंगे। तो वह शब्द जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन का संबंध तथा कार्य दर्शाते हैं
उसे हम केस कहते हैं। तो फंक्शन और रिलेशन क्या है उनके, तो नाउन के निम्नलिखित फंक्शन तथा रिलेशन है, उसे हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला है हमारे पास नॉमिनेटिव केस। तो जो नाउन अथवा प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट का काम करते हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, उसे हम नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं। जैसे कि एंडरसन हैज़ अ पेन, तो सब्जेक्ट एंडरसन है, एंडरसन ही काम कर रहा है यहाँ पे कि एंडरसन का ही पेन है। नाउ हार्डवर्क ब्रिंग सक्सेस, तो यहाँ पे हार्डवर्क सब्जेक्ट है और हार्डवर्क से ही सक्सेस आती है, तो हार्डवर्क के बिना ये सेंटेंस अधूरा है। तो ये सब नॉमिनेटिव केस होंगे। शी रोट अ लेटर, लेटर उसने लिखा, और द प्रिंसिपल लुक्स हैप्पी, प्रिंसिपल आज खुश दिख रही थी। सो उपयुक्त वाक्यों में एंडरसन, हार्डवर्क, शी, द प्रिंसिपल वर्ब के सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं, है ना, और अतः ये नॉमिनेटिव केस में है। ऑब्जेक्टिव केस, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट होते हैं वो होता है। तो यदि कोई नाउन अथवा प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, उस वर्ब में वो ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो वह ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। जैसे आई लव क्रिश, तो क्रिश ऑब्जेक्ट होगा यहाँ। शी टॉट मी कंप्यूटर, उसने मुझे सिखाया क्या, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर लास्ट में ये ऑब्जेक्ट है। ही गेव मी अ टॉय, उसने मुझे क्या दिया, टॉय दिया। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रिश, कंप्यूटर तथा टॉय वर्ब ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। पॉसेसिव केस क्या होंगे, तो पॉसेसिव केस के द्वारा किसी प्राणी अथवा व्यक्ति का किसी वस्तु पर अधिकार प्रकट होता है, ओनरशिप आती है कि वो उसका है, ओनरशिप होने का बोध कराता है। जैसे कि नेहास कार इज न्यू, तो कार किसको बिलोंग करती है, नेहा को, तो ये पॉसेसिव केस होगा। माय फ्रेंड्स हाउस इज हियर, किसके घर की बात कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड के घर की बात कर रहे हैं, तो ओनर कौन हुआ, मेरा फ्रेंड हुआ। तो जो ओनरशिप बताए तो वो पॉसेसिव केस होता है। उपयुक्त वाक्यों में नेहा तथा फ्रेंड का प्रयोग पॉसेसिव केस में हुआ है। अब रिमेंबर, कुछ चीज़ जो हमें नोट डाउन करनी, याद रखनी है। तो पॉसेसिव केस के नाउन के बाद एस लगा होता है, जो पॉसेसिव केस के नाउन है यहाँ पे देखो सबके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा होता है, और इस एस के ऊपर ये अपोस्ट्रोफ चिन्ह लगा होता है, इसे अपोस्ट्रोफ संबंध सूचक चिन्ह कहते हैं। नाउ जिस नाउन के प्लूरल में एस लगा हो उनमें एस के बाद केवल सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगाते हैं। जैसे गर्ल्स एस लगा हुआ है तो लास्ट में एपोस्ट्रोफ लग जाएगा, कॉलेज, चर्चेस, नेल, तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ एक्सरसाइज पार्ट। सो फर्स्ट वन इज, इसमें आप पहले फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन हम दोनों पढ़ लेते हैं, फिर दोनों को ही हम टिक करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफाइन नाउन इन इंग्लिश एंड राइट 5 एग्जाम्पल। नाउन की डेफिनेशन लिखनी है, नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और साथ में उसके एग्जाम्पल्स देने हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर, कितने काइंड्स के नाउन हैं, और गिव देयर नेम्स विथ 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच, सबके हमें 2 एग्जाम्पल भी देने हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही हम यहाँ पे करते हैं। ओके तो सबसे पहले हम आंसर जो फर्स्ट है उसको टिक करते हैं। आंसर फर्स्ट में उन्होंने 5 एग्जाम्पल्स भी मांगे हैं, तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी आंसर फर्स्ट, और ये 5 एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। क्लियर। नाउ सेकेंड में हमें काइंड्स ऑफ नाउन बताने हैं। तो नाउन कितने काइंड्स के हैं, 5 प्रकार के हैं, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। इसमें हमने सबसे पहले लिखा प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन लिखी। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन के साथ हमने उसमें 2 एग्जाम्पल दिए, यहाँ से हमारा आंसर 2 शुरू होता है। नाउ फिर सेकेंड वाला हम करेंगे कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन दी जाएगी और इसमें भी 2 एग्जाम्पल दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट कॉमन नाउन में हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स नहीं देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, ओके नाउ नेक्स्ट गिव मी अ सेकेंड। सो नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन। कॉमन नाउन के बाद हमें सीधा डेफिनेशन देना है मटेरियल नाउन का, तो ये मटेरियल नाउन की डेफिनेशन होगी, साथ में 2 एग्जाम्पल। फिर हम देंगे कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन होगी, साथ में 2 एग्जाम्पल्स। फिर नेक्स्ट जो हमारा 5th होगा वो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन देंगे हम,
और साथ में 2 एग्जाम्पल्स। तो इस तरीके से ये हमारा नाउन वाला भी सेकेंड आंसर खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज, तो ये आंसर फर्स्ट डन हो गया, आंसर सेकंड भी डन हो गया। नाउ नेक्स्ट हमसे पूछा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर आर देयर, राइट देयर नेम्स, गिव 2 एग्जाम्पल फॉर ईच। अब हमें जेंडर्स देने हैं, सो हेयर इज, हम वापस से अपने चैप्टर में जाएंगे आंसर 3 के लिए, ये हमारा जेंडर ही चल रहा है। सो हेयर इज, कितने काइंड्स के जेंडर है, सो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। सबसे पहले हम लिखेंगे मैस्कुलाइन जेंडर, फिर मैस्कुलाइन जेंडर की हम डेफिनेशन देंगे, डेफिनेशन के साथ ही हम एग्जाम्पल, फिर लिखेंगे फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर की डेफिनेशन साथ में ये एग्जाम्पल, देन कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर की डेफिनेशन साथ में ये एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट इज न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर की डेफिनेशन साथ में ये एग्जाम्पल। सो दिस इज आंसर नंबर 3, ये हमारा जेंडर होता है। नाउ नेक्स्ट, सो ये भी खत्म हुआ हमारा, ये भी डन हुआ। नाउ 4th, चूज द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट इट्स काइंड। नाउन को चूज करके उनका काइंड भी लिखना है। तो शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो किससे सफर कर रही है, फीवर से। सो यहाँ पे फीवर क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, फीवर क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। नाउ दिस चेन इज मेड अप ऑफ गोल्ड, गोल्ड से बनी हुई चेन है, तो गोल्ड हमारा क्या होगा, मटेरियल। और कॉमन में भी गोल्ड। नाउ पंडित नेहरू लव्ड चिल्ड्रन, तो पंडित नेहरू किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात है, तो पंडित नेहरू क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। और चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमारा होगा कॉमन नाउन। सो हियर इज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमारा होगा कॉमन नाउन। नाउ नेक्स्ट, मिसेस रीता टीचेस क्लास 9th, मिसेस रीता 9th क्लास को पढ़ाती है, तो मिसेस रीता क्या होगा, प्रॉपर नाउन, मिसेस रीता हमारी होंगी प्रॉपर। और क्लास, तो क्लास अगेन क्या होगा, कॉमन नाउन। आई वॉन्ट अ लिटिल वाटर, मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा वाटर चाहिए, आई वॉन्ट अ लिटिल वाटर। सो हेयर इज लिटिल वाटर इज अगेन अ कॉमन नाउन। नाउ हिज रिंग इज मेड अप ऑफ सिल्वर, सिल्वर से बनी हुई है, तो सिल्वर कॉमन नाउन भी आ जाएगा, मटेरियल नाउन में भी, मटेरियलिस्टिक नाउन में भी आ जाएगा, तो यहाँ पे ये सिल्वर अगेन कॉमन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, राइट प्लूरल नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। अब इनको हमें किस में चेंज करना है, प्लूरल में चेंज करना है। सो सबसे पहले मैंगो, लास्ट में वॉवेल है, तो मैंगो विल बिकम मैंगोज। ट्री, ट्री में सिंगल एस ऐड होगा, सो ट्रीज। नाउ बेंच, बेंच में ई एस ऐड होगा, सो बेंच इज की, की में क्या होगा, वाई, की में सिंगल एस ही ऐड होगा, वो आई एस वाला रूल यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि ये एक्सेप्शन है। वुमन में WOMEN हो जाएगा वुमन। और जो गैस है, गैस में हमें ES ऐड करना है, गैसेस। लाइफ, तो LIVES हो जाएगा लाइफ। वॉचेस, सो WATCHES, वॉचेस मीन्स घड़ी। ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सन। और फुट का प्लूरल क्या होता है, फीट। नाउ नेक्स्ट, राइट द सिंगुलर नंबर ऑफ द फॉलोइंग नाउन। अब यहाँ पे इनको किस में चेंज करना है, सिंगुलर में चेंज करना है। सो स्टोरीज विल बिकम स्टोरी, लीव्स विल बिकम लीफ, geese will become goose, children will become child, monkeys will become monkey, duties will become duty, cities will become IES किस में लगता है, Y में लगता है, cities will become city, oxen ox, ladies तो lady, और man MAN man। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। अब इनके हमें जेंडर चेंज करने हैं। ओके नाउ, सो कॉक का जेंडर क्या होगा, हैन। और सर का मैडम, अंकल का आंट होगा, एक्ट्रेस का एक्टर होगा,
मदर फादर होगा एंड ब्रदर सिस्टर होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज बिच। सो डॉग, डॉग के फीमेल जेंडर को हम बिच बोलते हैं। ऑक्स, बुल का अपोजिट काउ होगा। वेट्रेस का अपोजिट वेटर होगा। नाउ लेस का बिकम लैड होगा। वाइफ का हस्बैंड होगा। नेक्स्ट इज किंग। सो किंग का अपोजिट क्या होगा? क्वीन। यस, वेरी गुड, क्वीन होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट नाउन। यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट नाउन कवर अप कर लिया है, चाहे हमारे नाउन के काइंड्स हों, टाइप्स ऑफ नाउन्स हों, चाहे वो नाउन्स के जेंडर हों, अनकाउंटेबल, काउंटेबल नंबर, सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कैसे करते हैं, ये सारे रूल्स हमने पढ़ लिए। तो ये सिंगल चैप्टर जो है वो आपके थ्रू आउट द क्लासेस के लिए हेल्पफुल है और सिंगल चैप्टर में ही सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। सो इसको आराम से पॉज करके एक एक टॉपिक कवर करने के बाद एक्सरसाइज वाला पार्ट यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।